अस्सलामुअलैकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं लॉन्ग फॉर्म एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और पीरियड्स एंड ग्रुप्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। The significance of atomic number in the arrangement of element in the modern periodic table lies in the fact that as electronic configuration is based upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity in the electronic configuration of the element that leads to periodicity in their properties. इस पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हम लोगों ने पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये चीज़ पढ़ी कि हम लोगों ने अब जो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे किया है, और एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक अहम प्रॉपर्टी है। और इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना सीखा था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है, जिसे हम पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। और ये पीरियोडिसिटी जो है रेगुलर चेंजेस हम इसके डिटरमाइन कर सकते हैं किसी पीरियड में और किसी ग्रुप में थ्रू द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके बाद हेंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिएटेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और फिर हमने एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे अपने इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी हम उसको पीरियड कहेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज से मुराद जो लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आई कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलोंग अ पीरियड। एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। और पीरियड्स में हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो एक कंटिन्यूस मैनर से चेंज होता है, यानी जो एक काउंटिंग है वो कंटिन्यूस चलेगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। और जब अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, यानी एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी में भी चेंज आएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। और जो आखिरी शेल है एलिमेंट का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें ये चीज़ डिसाइड होती है कि हमने उस एलिमेंट को पीरियड में कहाँ पे रखना है, कहाँ पे प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्युपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज अल्कली मेटल। सिमिलरली द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेज ऑलवेज ऑक्युपाई द राइट मोस्ट पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। बिल्कुल इसी तरीके से जिसके वैलेंस शेल में यानी सबसे बाहर वाले शेल में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो सबसे लेफ्ट में आएगा, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जिसके वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो सबसे राइट में जाएगा। और बीच में हम फिर इसी तरीके से काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 एंड फर्दर सो ऑन टू अप टू 8 तक। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे एलिमेंट के हम उनको ग्रुप का नाम देते हैं, जो कि टॉप से बॉटम पे आते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। और हमने इन ग्रुप्स को नंबर दिए हैं 1 से लेके 18 तक, यानी टोटल 18 ग्रुप्स हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे। द एलिमेंट्स इन ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रुप में कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता, एक कंटिन्यूस मैनर नहीं है, एक रैंडम मैनर है जो हमारे पास एटॉमिक नंबर का आता है। रेदर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप्स। और एक रेगुलर गैप नहीं, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक रैंडम अरेंजमेंट है, ये एक रैंडम एटॉमिक नंबर के तौर पर इनको ग्रुप में प्लेस किया गया है। तो इसके बाद but the elements of a group have similar electronic configuration i same number of electrons are present in their valence shell। लेकिन एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होने के बावजूद जो इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल मतलब कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर भी इनकी सेम होती है। मतलब कि अगर जो पहला उसमें एलिमेंट पाया जाएगा ग्रुप में उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस बाकी जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 जिसमें 2 होंगे बाहर शेल में उसके 2 3 4 इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया
कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और ग्रुप 2 में जितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे। इट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का रीज़न ये है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की जो है वो सेम हो जाती है। और पीरियड में एक रेगुलर चेंज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, पीरियोडिसिटी में। और इसकी वजह क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने का? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही होती है, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे एक बार बार स्टूडेंट्स जिक्र किया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस भी की थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखते हैं। तो डेफिनेटली जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होगी। आगे हमारे पास सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज का पीरियड। हमारे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हमने पीरियड्स का नाम दिया है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 एलिमेंट्स, जबकि सेवन्थ पीरियड में 23 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये जो सेवन्थ पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। क्यों? इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि अभी ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद है कि मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर हों। तो हमने वहाँ पे इसमें जो है वो जगह छोड़ी हुई है ताकि हम नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हों इधर प्लेस कर सकें। इसके बाद थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स पीरियड में प्लेस होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18 हैं। हमने उनको ग्रुप्स का नाम दिया है, उनके नंबर 1 से 18 तक लगाए गए हैं। द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो ग्रुप में हमारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। और उसका रीज़न क्या था कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम होगी। The elements are classified into 4 blocks depending upon the type of the subshell which get the last electron। और हमने इस पूरे periodic table को 4 blocks में डिवाइड किया है जो कि हैं S, P, D और F। अगर आपको इन नामों से याद आए तो हमने ये सबशेल्स के नाम पढ़े थे और हमने इन एलिमेंट्स को उस ग्रुप में रखा है जो इनमें सबसे आखिरी शेल मौजूद होगा, सब शेल मौजूद होगा। मतलब कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस शेल में आ रहा है तो हम उसे एस ब्लॉक में रख देंगे, अगर पी शेल में आ रहा है तो पी ब्लॉक में रख देंगे, डी में आ रहा है तो डी में, और इस तरीके से ही एफ में भी। तो यहाँ पे ये चीज़ साबित हुई कि जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एलिमेंट उस ग्रुप में उस ब्लॉक में जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो नंबरिंग हुई है, ये हमारी लेफ़्ट से राइट तक जो जा रही है लाइन पूरी, इसको हम नाम देते हैं पीरियड का। और आप नंबर देख सकते हैं 1 2 3 14 15 16 17 18, ये जो टॉप से बॉटम की तरफ नंबरिंग हुई है ये हमारे ग्रुप्स कहलाते हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हैं, लाइट मेटल्स, हैवी मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, ये सारे नाम और इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है। ये सब जो है वो हम आगे डिटेल में फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। On the basis of completion of a particular subshell, element with similar subshell electronic configuration are referred as a block of element। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हमारे पास जिस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन, जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा हमने उसको उस ब्लॉक में प्लेस कर देना है, एस, पी, डी और एफ में। There are 4 blocks in the periodic table named after the name of a subshell. These are S, P, D, F block as shown in figure. For example, elements of group 1 and 2 have valence electron in subshell. Therefore, they are called S block element as shown in figure. तो जो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो S शेल में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने इसको S ब्लॉक में रख दिया है, या उस पूरे दोनों ग्रुप को, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जो है वो S ब्लॉक का नाम बना दिया है। इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, देयरफॉर दे आर रेफर्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि 13 से 18 तक का जो हमारा ग्रुप है वो पी ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पी सबशेल में आते हैं। डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, और जो डी ब्लॉक है वो हमारे एस और पी के बिल्कुल दरमियान में पाया जाएगा। एफ ब्लॉक लाइज सेपरेटली एट द बॉटम, डी ब्लॉक कंस्टिट्यूट पीरियड 4 5 एंड 6। जो डी ब्लॉक है वो हमारे एस और पी के बीच में होगा, और एफ जो है वो हमने बिल्कुल नीचे ही जो है वो 2 पीरियड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो हमने उसे एफ ब्लॉक का नाम दिया है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। हर पीरियड जो है वो उसमें
10 ग्रुप जो है वो इंक्लूड होंगे, जिसे हमने नाम दिया है दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, और हमने इनको नाम दिया है ट्रांजिशन मेटल्स का। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं पीरियड्स। इसको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, यानी लेफ़्ट से राइट की जो लाइंस होंगी एलिमेंट्स की, हम उनको पीरियड का नाम देंगे। तो फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड हमारा जो है वो कहलाता है शॉर्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आपने ये नेम्स अच्छे से याद करते जाने हैं और सिंबल्स भी साथ साथ आपने पीरियोडिक टेबल से याद कर लेने हैं। ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो ग्रुप्स और जो ब्लॉक्स की डिस्कशन हुई है, जहाँ जहाँ ये बताया गया कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कितने ग्रुप्स मौजूद हैं, ये सब आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ना सिर्फ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको आगे आने वाली केमिस्ट्री स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। Second and third period are called normal period. Each of them has 8 elements in it. Second period consists of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and azide, neon and noble gas. इसके बाद हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड आता है जो कि नॉर्मल पीरियड कहलाता है। इन दोनों में 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं कि इसमें लिथियम, बेरिलियम वगैरह वगैरह मौजूद हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं और इसमें 18 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। Whereas 6th and 7th period are called very long period. In these period, after atomic number 57 and 89, 2 series of 14 elements each were accommodated. इसमें हमारे पास ये सबसे वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको हम नाम देते हैं 57 और 89 के दरमियान का जो अभी हमने एफ ब्लॉक पढ़ा था कि वो बिल्कुल नीचे दिया गया है 2 पीरियड्स, वो इसमें इंक्लूड होंगे। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज वर प्लेस सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। और स्पेस हमारी ख़राब हो जानी थी, हमारे पीरियोडिक टेबल की शेप ख़राब हो जानी थी, हमारी पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स की प्लेसमेंट, उसको प्लेस करने का तरीका ख़राब हो जाना था। इसकी वजह से हमने इन 2 पीरियड्स को पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे अलग करके जो है वो मेंशन कर दिया है, जिसको हमने एक को नाम दिया है, ये दोनों सीरीज़ को हमने नाम दिया लेंथनम और दूसरा है एक्टिनियम। ये 57 से 89 के दरमियान के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। सो दीज 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर नेम्ड एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, और हमने इनको नाम दिया है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। All the period except the first period start with an alkali metal and end at a noble gas. और हर पीरियड जो है सिवाय फर्स्ट पीरियड के बाकी जितने भी पीरियड हैं वो एक अल्कली मेटल से स्टार्ट होंगे और एक नोबल गैस पर एंड करेंगे। अल्कली मेटल और नोबल गैस क्या है ये हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। It is to be observed that number of elements in period is fixed because of maximum number of electron. और ये चीज़ देखी गई है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक पीरियड में वो फिक्स हैं, विच कैन बी अकोमोडेटेड इन पर्टिकुलर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट, जो कि हमारे एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो एक पीरियड में फिक्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी समरी दी गई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट को हमने नाम दिया शॉर्ट पीरियड का, इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 और 2। सेकंड और थर्ड को हमने नाम दिया नॉर्मल पीरियड का, इसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एटॉमिक नंबर 3 to 10 और 11 to 18। इसी तरीके से ये समरी दी गई है। आप अगर इस टेबल को अच्छे से याद कर लेते हैं आपके ऊपर के सारे पैराग्राफ इजीली याद हो जाएंगे, सिवाय वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के, उसे आपको अलग से सेपरेटली याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो आप इस टेबल को भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम वो पैराग्राफ्स को याद करके अपने क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है ग्रुप्स, और ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं हम उसको ग्रुप्स का नाम देते हैं, यानी टॉप से बॉटम की तरफ वाली लाइंस जो होंगी। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ग्रुप 1 में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ये एलिमेंट्स के नाम हैं सारे। Although elements of a group do not have continuously increasing atomic number, हमने अभी पढ़ा कि ग्रुप में जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता बल्कि एक रैंडम मैनर में होता है। येट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल, लेकिन इनके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो सेम होगी। दैट इज द रीजन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली, और यही रीजन है कि हम एक ग्रुप को फैमिली का नाम भी दे देते हैं। For example, all the group 1 element have 1 electron in their valence shell. They are given the name of alkali metal.
ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि सबसे ऊपर मेंशन किए गए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और हमने इनको इकट्ठा करके एक फैमिली का नाम दे दिया और फैमिली को नाम दिया है अल्कली मेटल्स का। इसके बाद आगे हमारे पास आता है द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 7 contain the normal elements. In the normal element all the inner shells are completely filled with electrons. ग्रुप 1 और 2 और 13 से 17 तक जो हैं वो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनको नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जितने इनर शेल्स होते हैं वो पूरी तरह फिल होते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, और इनके जो सबसे बैरूनी शेल, जो सबसे बाहर वाले शेल होंगे, जैसे हम वैलेंस शेल का नाम भी दे रहे हैं, सिर्फ वही इनकम्प्लीट होगा, उसी को कंप्लीशन में जाना होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ग्रुप 17 आता है, जिसे हमने हेलोजेंस का नाम दिया है, ये फैमिली हेलोजेंस कहलाती है। इसमें हर एलिमेंट के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि 3 से 12 के जो एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के एलिमेंट्स, वो कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दीज एलिमेंट्स एफ सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनमें जो है वो एफ सब शेल कंप्लीशन की प्रोसेस में होता है, यानी इनका एफ सब शेल जो है वो कंप्लीट होने वाला रहता है। टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे समरी हमने पीरियड्स में स्टडी की थी, वैसे ही ग्रुप्स की भी समरी दी गई है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप नंबर भी 1 होगा, फैमिली नेम अल्कली मेटल होगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1। N जो है वो हमारे पास एनर्जी लेवल है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था, और S जो है वो हमारे पास सब शेल है, और 1 जो हमने ऊपर पावर में एंटर किया है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हमारे पास सारी फैमिलीज़ के नाम दिए गए हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नोबल गैसेस। अभी फ़िलहाल आपकी 9th ग्रेड तक सिर्फ इन ग्रुप्स की डिस्कशन है, इसीलिए इन ग्रुप्स के ही नाम आप लोगों को दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, 12th तक जो है अच्छे से याद कीजिए। अभी फ़िलहाल अल्लाह आपका समरी में भी डिस्कस नहीं किए गए, और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल एज सच इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन एलिमेंट्स की या उन ग्रुप्स की अभी फ़िलहाल नहीं है। उम्मीद